पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धन बल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। 3 at 3 में दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेहा बाथम और मीनाक्षी कंडपाल। राजनीतिक संकट जो गहराया हुआ है राजस्थान में, लगातार उसी की खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री पद और अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए जाने के बाद कांग्रेस की तरफ से एक नया बयान आया है। क्या कह रही है कांग्रेस अब सचिन पायलट को लेकर, वो हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया और साथ ही साथ आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। क्या कहा उसके बाद कांग्रेस ने, आइए सुनते हैं। तो फोकस आज राजस्थान पर होगा 3 at 3 में, क्योंकि लगातार राजनीतिक गहमा गहमी जारी है और अभी तक ये ड्रामा मीनाक्षी खत्म नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि कल सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपने पक्ष को सामने रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट ने खुले तौर पर कुछ भी नहीं बोला है। ट्वीट जरूर किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को अपने ट्विटर प्रोफाइल से हटा दिया है और यह भी कहा है कि वो अभी तक हारे नहीं है। लेकिन 3 at 3 में आज फोकस राजस्थान पर इसलिए भी होगा क्योंकि राजस्थान में सुबह से ही गहमा गहमी जारी है, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने वो कदम उठा लिए हैं जो अपेक्षित थे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसी तरीके से बर्खास्तगी कर सकती है सचिन पायलट की, और यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह का कदम उठा सकती है। मीनाक्षी, श्वेता, सबसे बड़ी लाइन अगर आज के दिन के घटनाक्रम की कहें कि बेशक अशोक गहलोत अभी की स्थिति में विजयी होते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये कांग्रेस की जीत है? क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद एक बार फिर राजस्थान में वैसा ही संकट पैदा हुआ जहां पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की थी, उनके बीच में आला कमान को जो संतुलन बिठाना था वो संतुलन बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया। नतीजा ये कि सचिन पायलट को उनके पद से हटाया गया, सचिन पायलट के करीबियों को उनके पद से हटाया गया। मंत्रिमंडल में बदलाव की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सामने आए तो उन्होंने ये कहा कि यह साजिश बड़ी थी। 6 महीने से बीजेपी ये साजिश कर रही थी उनकी सरकार को अस्थिर करने की और मजबूरी में उनको यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि उन्हें अपने साथियों के लिए दुख है, इशारा सचिन पायलट की तरफ था कि उनके लिए दुख बेशक है, लेकिन ब्लैकमेलिंग हो रही थी जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। सुनिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह पहला बयान जो उन्होंने इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद दिया। पता नहीं लगेगा कि तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इतने मजबूर होकर के आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को इनको हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए जीत के किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज जिस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमांड को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया
इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ में हॉबनॉबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है। अगर 2-3 होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।